राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महत्यम कथा अध्याय 25। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के 25वें अध्याय का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास में अमावस्या को किए जाने वाली पिठोरी व्रत की विधि का वर्णन। ईश्वर बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन भी करूंगा। सभी संपदाओं का प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को ही होता है। जो ये घर में सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा जाता है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि भी कहूँगा, सावधान होकर के सुनो। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण और श्वेतवर्ण धातु से पोत देना चाहिए। और अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो श्री कृष्ण वर्ण से चित्रित बनाना चाहिए। उनका एक चित्र बना लेना चाहिए। अथवा श्वेत पील से, कहते हैं कि श्वेत पीत से, लाल से, काले से या हरे वर्ण से चित्र बना लें। और मध्य में पार्वती और शिव जी के साथ साथ उनकी शिवलिंग का पूजन करें। और शिवलिंग का बनाकर विस्तृत दीवार पर संसार के अनेक चीजों का चित्र बना दें। और कहा जाता है चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने स्त्रियों का, और जो कि स्त्रियों के साथ खजाने होते हैं वो भी बनाए। अतः पुरजों, महलों और अटकलियाओं का सुशोभित साल के वृक्षों से मंडित है। उसे चूने से, दृढ़ता से बांधकर पाषाणों से, ईंटों से सुशोभित करें। और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत या कीड़ा स्थान हो, इन सभी को विचित्र और उनकी अनेक प्रकार की भांति भांति प्रकार की चित्रण बना दीजिए। जैसे कि बकरी, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ी, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला, अनेक प्रकार के मंच, और इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी, पीतल, अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को भी ले लें। और शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, जैसे कि चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया, बिल्ली, मैना, अन्य भी शुभ पक्षी, जो शुभ शुभ पक्षी होते हैं, पुरुष स्त्री, अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने और ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ और 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तक्कर, छाछ, घी, तेल, तिल आदि सभी दीवार पर बना दें। जैसे कि गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वर्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। जैसे कि चना, मसूर, कूथली, मूंग, कांगनी, तिल, कोंदे, कात्सी नामक अन्न, सावा चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित कर देते हैं। जैसे कि सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पोछा, और पुरुष स्त्री सभी वस्त्र बांस, तृण से बने हुए, सूप आदि, ओखली, मूसली, गेहूं आदि पीसने के, अरहर दाल को कूटने के लिए ये 2 यंत्र, जैसे कि चक्की और रंदेता, ये सब रख लेते हैं। पंखा, च्वर, छत्र, जूता और खड़ाऊ, दासी, दास बनाकर, नौकर, वर्षपण, तृण, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, सतधनी एक प्रकार का अस्त्र होता है ये, खगड़, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदुर, फरसा, पिठिस, भिशुंडी और परिध, चक्र, यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक अथवा दीवट, अनेक प्रकार के साधन, अनेक विधि खाने योग्य शाक पकवान जितने भी प्रकार के हों, वो सब कुछ उपस्थित कर देना चाहिए। और सभी को लिखना चाहिए। जो वस्तु यहाँ नहीं बताई गई है उनको भी आप रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार का
कुछ तो लिखा जाता है और कुछ बनाया जाता है, कुछ उनको संभव जितनी भी प्रकार के आपके पास में फल फूल धूप दीप नैवेद्य या उनके खाने के लिए प्रसादी भोग सर्पण आप ऋतु फल होती हैं मिठाइयाँ होती है सब कुछ समर्पित कर दीजिए, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों हजार भेद हैं और मैं कितना भी कह सकता हूँ। यही आप सब कुछ सामर्थ्य के अनुसार अपनी यथाशक्ति के अनुसार सब कुछ उनको समर्पण कीजिए। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य पुष्प धूप तथा चंदन अर्पित कर दे। ब्राह्मणों को बालकों को सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती जी के साथ शिव जी की प्रार्थना करें। मेरा व्रत संपूर्ण हो, हे सांब सदाशिव, हे दया सागर, हे महादेव, हे चंद्रशेखर, हे चंद्रमौली। इस व्रत को संपन्न होकर आप हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। इसी प्रकार से 5 वर्ष तक व्रत करके उसके बाद उद्यापन करें। इसमें घृत बिलपत्र से शिव मंत्र जी के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा या 108 होनी चाहिए। आप उनको खीर से बनाकर आहुति दीजिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें, भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजन कुटुंब और स्वयं भोजन करे। ऐसे विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर ही लेते हैं। इस लोक में जो जो वस्तु है उसे परम अपशिष्ट होती है, उन सभी को वह पा लेता है। मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरा व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी को प्रसन्नता के लिए कोई व्रत नहीं है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा ही लेता है। तो इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर बाबा महादेव पिताजी का और सनत कुमार जी के संवाद का श्रावण मास का महात्म्य अमावस्या में पिठोरी व्रत का कथन 25वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी पिठोरा व्रत करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।